दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को खत्म नहीं कर सकती। वो जर्नेल जो गद्दारी करते हैं पाकिस्तान की आईन से, गद्दारी करते हैं पाकिस्तान के कानून और मफाद से, वो खत्म हो गए हैं। मुजाहिमत, मुजाहिमत और मजीद मुजाहिमत, आज़ादाना और मुनसिफाना हक इंसाफ, अदालती प्रोसेस, अदालती कार्रवाई का हक वो आपने दिया है, तो हमें वो दिया। हुकूमत का रोना है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी भी जबरी गुमशुदा थी पहले, 6 साल तक जबरी गुमशुदा है, वो भी जबरी गुमशुदा ही की एक केस है। $55,000 पर परवेज मुशर्रफ ने उसको अमरीकियों को फिरोख्त कर दिया था। जी मेरे साथ सेनेटर मुश्ताक साहब मौजूद हैं जो कि हर मजलूम तबके की आवाज़ है, चाहे वो जमात इस्लामी के हों या मुल्क में किसी भी जगह जहाँ पे जुल्म होता है उसकी आवाज़ हमेशा बने रहते हैं। इस वक्त भी यहाँ पे मौजूद हैं बलूचिस्तान के से आए हुए मज़ाहिरीन के एहतजाज में। क्या कहना चाहेंगे इस एहतजाज के हवाले से? क्या लाएअमल है, क्योंकि 8 दिन हो चुके हैं अभी तक कुछ नहीं हुआ। आप अपनी शमूलियत को किस नज़र से देखते हैं? लाहेमल तो मुजाहिमत, मुजाहिमत और मजीद मुजाहिमत, यही लाहेमल है। और जहाँ तक इन मुजाहिरीन का ताल्लुक है, आज 8वां दिन है और आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है और सैकड़ों किलोमीटर दूर से आए, जिसमें 8 साल के बच्चे बच्चियाँ भी हैं और जिसमें बुजुर्ग खवातीन भी हैं और हमारे भाई भी हैं। वो यहाँ आए हैं इस्लामाबाद और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपना फरियाद वो सुनाना चाहते हैं, अपनी दरख्वास्त, अपनी अपील, अपनी इस्तदा वो करना चाहते हैं। और वो दरख्वास्त, अपील और इस्तदा बहुत ही बेज़रर, बहुत ही छोटी सी, बहुत ही मबनी बरहक, मबनी बर इंसाफ और बहुत ही मासूमाना है। वो ये है कि दस्तूर के अंदर आपने आर्टिकल 10A लिखा है जिसके अंदर राइट टू फेयर ट्रायल है, यानी आज़ादाना और मुनसिफाना हक इंसाफ, अदालती प्रोसेस, अदालती कार्रवाई का हक वो आपने दिया है, तो हमें वो दिया। जैसा कि आप इस टाइम आफिया सिद्दीकी का केस भी देख रहे हैं काफ़ी अरसे से और अदालतों में लगा हुआ है, उसके हवाले से कोई अहम पेशरफ नहीं आ रही, नहीं किसी किस्म का कोई हुकूमत की तरफ से स्टेप उठाया जा रहा है। तो क्या समझते हैं इस मुल्क में कानून और ज़ाब्ता है? और ख़ासकर आज ये जो इतने दूर से आके बैठे हैं, इनको इंसाफ की तवक्को है अदालतों से? देखें, यही तो इस हुकूमत का रोना है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी भी जबरी गुमशुदा थी पहले, 6 साल तक जबरी गुमशुदा है, वो भी जबरी गुमशुदा ही की एक केस है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी मार्च 2003 में उनको अपने 3 बच्चों, 6 साल मरियम, 5 साल अहमद और 6 माह का सुलेमान, उसके साथ जबरी गुमशुदा किया गया। और फिर जुलाई 2008 में, यानी 5 साल के बाद, उसे बागराम के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर उसे वागुजार किया गया। तो वो भी जबरी गुमशुदा का एक केस है और वहीं से उनको अमेरिका मुंतकिल किया गया। 2 गोलियां अमेरिकी फौजियों ने मार के जख्मी हालत में। वो कौम की बेटी है। अभी जिस तरह जस्टिस सरदार एजाज साहब साहब ने कहा है कि वो डॉटर ऑफ द नेशन है, पाकिस्तान की शहरी है, बेगुनाह है, मासूम है और बैनुल अक़वामी कानून और पाकिस्तान के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए उसे जबरी गुमशुदा किया गया, फिर अफगानिस्तान मुंतकिल किया गया, फिर वहीं से अमेरिका मुंतकिल किया गया। और इस पूरे प्रोसेस में पाकिस्तान के कवानीन और इंटरनेशनल लॉस को वायलेट किया गया। $55,000 पर परवेज मुशर्रफ ने उसको अमरीकियों को फिरोख्त कर दिया था। आज वो आसानी से पाकिस्तान आ सकती है, लेकिन उसके पाकिस्तान आने में सबसे बड़ी रुकावट रावलपिंडी और इस्लामाबाद है। आप देख लें, उनके वकील क्लाइव स्टेफर्ड स्मिथ 80,000 अल्फाज पर मुश्तमिल एक पिटीशन न्यूयॉर्क और ह्यूस्टन के अदालत में जमा कर रहे हैं कि जिसमें मुतालिबा किया गया है कि डॉक्टर आफिया को रिहा किया जाए और कंपेशनेट ग्राउंड पर, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उनको रिलीज किया जाए। इसके लिए एक अमाइकस ब्रीफ, 1 सफ़े का एक पाकिस्तान की तरफ से हिमायत का नोट कि हाँ, हम भी चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्टेट ऑफ पाकिस्तान भी चाहती है कि डॉक्टर आफिया रिहा हो, बस सिर्फ इतना। हुकूमत ने कहा कि हम ये जमा नहीं करेंगे। हुकूमत ने ना सिर्फ ये कहा कि हम ये जमा नहीं करेंगे अमाइकस ब्रीफ, बल्कि हम वो रीजंस भी नहीं बताएंगे, वो वजूहात भी नहीं बताएंगे कि हम क्यों जमा नहीं कराना चाहते। और जब हुकूमत को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तौहीन अदालत का नोटिस जारी होना था, तो हुकूमत ने जज साहब को, हाई कोर्ट इस्लामाबाद के जज साहब को अदालत से रोकने की कोशिश की कि वो अदालत ना आए, कुर्सी पे ना बैठे,
अपनी अदालत ना लगाएं, इंसाफ ना दें। तो डॉक्टर आफिया से ये गद्दार तबका है, शहबाज शरीफ और उनके सरपरस्त, और डॉक्टर आफिया की रिहाई की चाबी पिंडी और इस्लामाबाद में पड़ी है। और ये बिल्कुल जुल्म है। कौम की एक बेटी 23 साल से, उनकी जिंदगी को खतरा है, उनकी जहनी हालत भी ठीक नहीं है, उनकी सेहत की हालत भी ठीक नहीं है। जिस जेल में अमेरिका की है उसको जहन्नम का गड़ा कहा जाता है, हेल होल, उसको जहन्नम का गड़ा कहा जाता है। और वो अमेरिका की बदनाम तरीन जेल है, जिसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जितने भी फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस अमेरिका के जेलों में होते हैं, उन तमाम का आधा सिर्फ इस जेल में होते हैं और बाकी आधे पूरे अमेरिका में होते हैं। एक ऐसे जेल में कौम की बेटी बेगुनाह, कुरान की हाफिजा, कल आप अल्लाह के हुजूर पेश होंगे, रसूलुल्लाह का सामना करेंगे। किस मुंह से आप शफात के लिए और कौसर के जाम की दरखास्त करेंगे? कुरान की एक हाफिजा, रसूलुल्लाह की उम्मत की एक बेगुनाह बेटी आपने दुश्मनों को फिरोख्त कर दी, फिर उसको 23 साल हो गए दुश्मन के कैद में, फिर उसका 6 माह का बेटा जो अब 23 साल का होगा वो अभी तक गायब है, कुछ पता नहीं है जिंदा है या शहीद हो चुका है। और अब आप उसको उसको उसकी रिहाई की कोशिश अगर किसी और तरफ से हो रही है तो आप उसकी रिहाई की कोशिशों में रुकावट डाल रहे हैं। ये चाहते हैं कि डॉक्टर आफिया ना आए, डॉक्टर आफिया वहीं जेल में रहें और वही उनका इंतकाल हो, वही उनका शहादत हो, वो जिंदा सलामत पाकिस्तान ना आए बल्कि उनकी लाश पाकिस्तान आए। ये शहबाज शरीफ का मंसूबा है, लेकिन ये मंसूबा नाकाम होगा और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह डॉक्टर आफिया जिंदा सलामत जल्द अज जल्द इंशाअल्लाह पाकिस्तान आएगी। जैसा कि मुख्तलिफ अदवार का आपने जिक्र किया और बताया कि सियासत में क्या क्या हो रहा है, तो क्या समझते हैं जैसा कि इसको मुख्तलिफ मसाइल भी दरपेश हैं, जैसा कि इंडिया जैसा एक ताकतवर दुश्मन जो है इसके